वो पिंक स्टैंप क्या होती है जो आपकी डिग्री के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर पिंक स्टैंप होगी तो वीज़ा लगेगा, अगर पिंक स्टैंप नहीं होगी तो वीज़ा नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर, मुत्तहदा अरब इमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि दुबई के वीज़ाज़ जो हैं वो ओपन हो चुके हैं, किसी किस्म की भी इस टाइम कोई रुकावट नहीं है। अब सवाल ये है कि आप 2 महीने वाला विजिट वीज़ा लेकर यहाँ पर नौकरी के हसूल के लिए आ गए हैं, आपको जॉब या नौकरी मिल चुकी है। अब आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि जी अपने डॉक्यूमेंट्स लाएं, हमने आपका लेबर कार्ड अप्लाई करना है। जब वो आपका लेबर कार्ड अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो वहाँ पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर अटेस्टेड नहीं होंगे तो आपका लेबर कार्ड या आपका वीज़ा नहीं निकलेगा। तो इस हवाले से मैंने ये मुनासिब समझा कि आज मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के प्रोसीजर के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह करता हूँ कि कौन से 5 स्टेप्स हैं। वो ब्लू स्टैंप क्या होती है, वो पिंक स्टैंप क्या होती है, जो आपकी डिग्री के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर पिंक स्टैंप होगी तो वीज़ा लगेगा, अगर पिंक स्टैंप नहीं होगी तो वीज़ा नहीं लगेगा। तो पिंक स्टैंप के हसूल के लिए नंबर 1 स्टेप को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमने फॉलो करना है वो आपकी मैट्रिक और आपकी एफएससी की जो सनद है वो प्रॉपर अटेस्टेड होनी चाहिए। आईबीसीसी, आईबीसीसी वो मुस्तनद इदारा है पाकिस्तान के अंदर जो मैट्रिक और एफएससी की सनद को अटेस्ट करता है। ये चीज़ गौर कीजिएगा। आपने जिस बोर्ड से पाकिस्तान के, जिस भी बोर्ड से आपने पाकिस्तान में मैट्रिक की है या एफएससी की है, आप वहां जाएंगे, आप जाके उनको कहेंगे कि जी हमें डिग्री वेरीफाई करवानी है आईबीसीसी से, तो उसके लिए प्रोसीजर का आगाज करें। वो हर बोर्ड का अपनी फीस है। अभी जैसे मेरे मुल्तान बोर्ड था तो मेरे ख्याल में मेरा 8,000 रुपया लगा था, और बोर्ड वालों ने मेरी जो सनद थी मैट्रिक और एफएससी की वो उन्होंने आईबीसीसी को भेज दी थी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आईबीसीसी बहावलपुर से आईबीसीसी करवाना है, लाहौर से टेस्ट कराना है, जहां से मर्जी करवाना है, या आपने मुतलका बोर्ड को बताना है कि आप हमारा सील्ड एनवेलप फलां पते पे भेजें, फलां बोर्ड आईबीसीसी के दफ्तर भेजें। तो एक सील्ड एनवेलप वो आपको दे देंगे और एक सील्ड एनवेलप वो आईबीसीसी के पते पे भेज देंगे जो आपने रेकमेंड किया होगा। आप वहां जाएंगे, सुबह सुबह का टाइम होगा, अगर आप जाएंगे तो आप जाकर 2-3 दिन के बाद जब आप वहां पे जाएंगे, आप वहां पे जाके चालान पे करेंगे। चालान पे करने के बाद अपना सील्ड एनवेलप सबमिट करवाएंगे। ठीक 2-3 बजे के बाद सील्ड एनवेलप वो आपको प्रॉपर जो है वापस कर देंगे, जिसपे आईबीसीसी की स्टैंप लगी होगी। जब आपके डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी स्टैंप हो जाएंगे, उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है एचईसी। अब आपने क्या करना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जिसके अंदर बैचलर्स की डिग्री आती है और मुख्तलिफ डिग्रीज आती हैं, तो आपने वो डिग्रीज जो अपनी है वो एचईसी से अटेस्ट करवानी है। एचईसी से अटेस्ट करवाने के लिए सिंपल सा तरीकेकार है कि सबसे पहले आपकी जो डिग्रीज हैं और आपके जो ट्रांसक्रिप्ट हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होने चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री वो की हुई है। जब आप वहां से वेरीफाई करवा लेंगे, उसके बाद आप एचईसी पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे। एचईसी पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट बनाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करवाएंगे। उसके बाद एचईसी आपको स्लॉट दे देगा, टाइम दे देगा कि जी फलां दिन पे आके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एचईसी से हमसे अटेस्ट करवा लें। अब आप वहां पे गए, आपने फीस पे की, आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो गए, 2 काम हो गए, आईबीसीसी हो गया, एचईसी हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपने क्या करना है कि आपने ये अपनी मैट्रिक, एफएससी और जो डॉक्यूमेंट्स एचईसी से अटेस्ट कराए हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अटेस्ट करवाने हैं, यानी मोफा से, जिसको मोफा कहते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स मोफा पाकिस्तान से अटेस्ट करवा लेंगे, उसके बाद आप, ये 1 दिन का स्टेप है मोफा पाकिस्तान, आप सुबह जाएंगे, लाइन में लगेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, 2-3 बजे के करीब वो आपको दे देंगे। मैंने मोफा लाहौर से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाए थे। जब आप मोफा पाकिस्तान, आपका डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन मुकम्मल हो जाएगा। मोफा पाकिस्तान के बाद अब आपका जो स्टेप है वो है कि आपने जो यूएई इस्लामाबाद की एम्बेसी है वहां से ब्लू स्टैंप लगवानी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए 2 तरीकेकार है। एक तरीकेकार ये है कि आप किसी एजेंट के थ्रू करवा लें, कि आप एजेंट को भेजें, वो 10-12-15 दिन लगा देगा। लेकिन बेहतर ये है, मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 12 कहू शटल सर्विस एरिया है इस्लामाबाद में, आप वहां पे खुद चले जाएं। 15 मिनट का प्रोसीजर है, 15 मिनट का प्रोसीजर। आप यूएई एम्बेसी की जो स्टैंप है वो आपने अपनी डिग्री पे लगवानी है, ट्रांसक्रिप्ट पे लगवाने की जरूरत नहीं है। आपने यूएई एम्बेसी से ब्लू स्टैंप लगवा ली, ठीक है।
ब्लू स्टैंप लगवाने के बाद जब आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप जो है यहाँ पे मोफा यूएई पिंक स्टैंप आपको लगा के देगा। ये क्लियर होगी बात। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ भी आपको बताता हूँ, अगर आप यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से स्टैंप नहीं लगवाते ब्लू, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। मोफा पाकिस्तान तक डॉक्यूमेंट्स आपके सारे अटेस्ट हो गए, अब आप दुबई आ जाएं। जब आप दुबई आएंगे, दुबई में यहाँ पे आके पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जो ब्लू स्टैंप थी, उसकी जगह पाकिस्तानी कॉन्सुलेट आपको डॉक्यूमेंट स्टैंप करके दे देगा, और उसके बाद आप फिर जो है वो मोफा यूएई की स्टैंप लगवा लेंगे। बेसिकली वीज़ा लगवाने के लिए जब आपका एम्प्लॉयर आपसे मांगता है तो पिंक स्टैंप बहुत नेसेसरी होती है। बेसिकली वीज़ा लगवाने के लिए पिंक स्टैंप बहुत ज़रूरी है। अगर पिंक स्टैंप होगी तो आपका वीज़ा लग जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है जब अटेस्टेड प्रॉपरली तरीके से नहीं होते तो वो परेशान कुन सूरत हाल पैदा होती है। एक्सपीरियंस लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस लेटर भी अगर आपके पास है, जिसका आफ्टर डिग्री पोस्ट डिग्री एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए भी यही है। उसने इसी तरीके से ना उसको एचईसी अटेस्ट करेगी ना उसको आईबीसीसी अटेस्ट करेगी। वो आपका जो भी मुतलका आपका डिपार्टमेंट है, जैसे मैं वेटनरी सेक्टर से हूँ तो मेरा डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक ऑफिसर उसको साइन करेगा। उसके बाद जो है मैं मोफा करवाऊंगा, मोफा पाकिस्तान जो है। उसके बाद इसी तरीके से मैं यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से करवाऊंगा। अगर यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से नहीं करवाना तो फिर मैं पाकिस्तानी कौंसुलेट दुबई से करवाऊंगा, और उसके बाद मैं फिर मोफा यूएई करवाऊंगा जो पिंक स्टैंप है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, मैंने समझा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मुस्तनद और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करता रहूँ। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर करके बताइएगा। जो भी आप मुझसे सवाल करेंगे इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।